हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीवर्स फैमिली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेरोधा वर्सेस अपस्टॉक्स की। एज अ ब्रोकर फर्म दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है, एक यूज़र फ्रेंडली है, किसकी सर्विसेज कैसी है, किसके चार्जेस कैसे हैं, कौन सी कंपनी किस स्टेज पे आज के डेट में खड़ी है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 2010 में दो लोग निखिल और नितिन कामत ने स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने का डिसाइड किया और लेके आया अपना खुद का एक डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म जिसका नाम रखा ज़ेरोधा। ज़ेरोधा का जो मतलब है वो है ज़ीरो और रोधा, यानी कि ज़ीरो बैरियर्स इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। एक ऐप बेस्ड और एक वेब बेस्ड स्टॉक इन्वेस्टिंग ला करके इन्होंने पूरे बैरियर्स को ख़त्म करके रख दिया है। आज 11-12 सालों में इनका कंज्यूमर बेस 50 लाख से भी ज़्यादा है और 22 प्लस सेंटर्स में इनके 1100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ज़ेरोधा की तरह अपस्टॉक्स भी साल 2010 में ही आया था और इसका ग्रोथ भी ज़ेरोधा के साथ साथ ही हुआ है और लगभग लगभग उतना ही हुआ है जितना कि ज़ेरोधा ने ग्रोथ किया है पिछले 11-12 सालों में। पहले इस कंपनी का नाम RKSV सिक्योरिटीज़ था, जो कि इनके दोनों फाउंडर्स रघु कुमार और श्रीनी विश्वनाथ के नाम का इनिशियल्स है। और इस कंपनी ने 2022 मार्च तक क्लेम किया है कि इनके पास 60 से 80 लाख के आसपास क्लाइंट बेस होने की उम्मीद है। और एक सबसे मज़ेदार फैक्ट ये है कि रतन टाटा के एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट में से अपस्टॉक्स सबसे ऊपर आता है। बार बार डिस्काउंट ब्रोकर सुन के आपके मन में एक सवाल उठ रहा हो कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है या फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म क्या होती है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जाऊँगा। अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है या फुल सर्विस क्या होता है। डिस्काउंट ब्रोकर में बेसिकली आपको एक DIY सिस्टम मिलता है, यानी कि डू इट योरसेल्फ सिस्टम मिलता है। आप खुद से इन्वेस्ट करते हो, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। इसके चार्जेस बहुत लो होते हैं और एक नए यूज़र के लिए ये बहुत आसान होता है यूज़ करना, चाहे इनका ऐप हो चाहे इनका वेबसाइट हो। अब जानते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म में आपको एक पर्सनलाइज्ड RM दिया जाता है जो आपके हर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको गाइड करता है, लेकिन यहाँ पे इनका थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स। आइए अब जान लेते हैं कि इनमें चार्जेस क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले आते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के ऊपर। तो ज़ेरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 200 रुपये प्लस टैक्सेस, यानी कि जो कि हो जाता है 236 रुपये। और अपस्टॉक्स में है 249 रुपये प्लस टैक्सेस, जो कि हो जाता है 293 या 294 रुपया। ज़ेरोधा में AMC जो है वो ज़ीरो है, अपस्टॉक्स में भी AMC ज़ीरो ही है। अब आ जाते हैं ब्रोकरेज के ऊपर। ब्रोकरेज में इंट्राडे में 0.03% है ज़ेरोधा का, या फिर 20 रुपया, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अपस्टॉक्स में 0.05% है या फिर 20 रुपया, दोनों में से जो कम होगा वही एप्लीकेबल होगा। और डिलीवरी कंप्लीटली फ्री है दोनों में ही। अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो आप ओपन करते हो उसका जो चार्ज है वो अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा दोनों में ही 0 रुपीज़ है, लेकिन दोनों में आपको जो AMC है वो 300 रुपया प्लस 18% पे करना पड़ता है साल का। अब बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम का। ज़ेरोधा में ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम 3:20 है और अपस्टॉक्स में ये 3 बजे तक का ही है। अब ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम होता क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंट्राडे में जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो उसको बेचने का जो मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है वो होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ज़ेरोधा एक लेवल पे आपके लिए बेहतर हो जाती है। अब आते हैं यूज़र इंटरफेस के ऊपर। यूज़र इंटरफेस यानी कि कंज्यूमर जो भी अपने ऐप पे या वेबसाइट पे जो चीज़ें देखता है या उसको खरीदने या बेचने में जो भी कौन सा ऐप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, इस मामले में मेरी पर्सनल चॉइस अगर आप बात करोगे, मैंने दोनों यूज़ करके देखा है। मेरी पर्सनल चॉइस अपस्टॉक्स है, बट सबकी अलग अलग हो सकती है। यूज़र इंटरफेस के मामले में मैं किसी को सही और किसी को गलत नहीं बोल सकता, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे थोड़ा आसान लगता है अपस्टॉक्स। अब बात कर लेते हैं दोनों की सर्विस की।
तो इस मामले में ज़रोधा और अपस्टॉक्स दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ही बहुत बिलो एवरेज सर्विस देते हैं। क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर हैं और ये DIY सिस्टम है, इसलिए इनका सपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जो कि इन ओकेजनली आ ही जाती है, कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो इसके लिए आपको टिकट रेज करना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है ये। इस मामले में दोनों ही ऐप लगभग बराबर हैं। आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। अगर आप ब्रोकरेज देखें या फिर ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम देखें, इस मामले में ज़रोधा बेहतर काम करता है, लेकिन जहां तक यूज़र इंटरफेस की बात है, वहां पे अपस्टॉक्स ने ज़्यादा बेहतर काम किया है। बाकी दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर फर्म है। आपको बैक एंड टीम से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको पर्सनलाइज्ड RM नहीं मिलेगा, इसलिए आप खुद से सोच करके, खुद के डिसीजन से आप अपना अकाउंट दोनों में से जिसमें चाहिए उसमें खोल सकते हो। अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से खोल सकते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको देखना पसंद है, इस तरह के चैनल्स आपको अगर पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस आएँ वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और अगला वीडियो जो है वो एंजल ब्रोकिंग और ज़रोधा के बीच का कंपैरिजन हम लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून कीजिएगा।